हमारे जीवन के अनुभव अक्सर हमारी सोच को इस तरह ढाल देते हैं कि हमें अकेलापन दुख और सजा जैसा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कई महान लोगों ने अपने सबसे बड़े काम अकेलेपन में ही किए हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अकेलेपन और एकांत के बीच का फर्क समझ लिया। डॉक्टर एमी मोरेन एक बेहद सटीक बात कहती हैं, जब आपको लगता है कि आपके साथ कोई नहीं है, यह अकेलापन है। लेकिन जब आप खुद के लिए समय निकालने का फैसला करते हैं, यह एकांत है। सामान्यतया लोग एकांत का अर्थ अकेलापन लगा लेते हैं, जबकि दोनों के बीच का अंतर बाह्य और आंतरिक दृष्टि से है। यही फर्क सफलता और असफलता की कहानी लिखता है। सफल लोग एकांत को गले लगाते हैं क्योंकि यह उनके भीतर के सबसे रचनात्मक और शक्तिशाली विचारों को जन्म देता है। एकांत में बिताया समय आत्मनिरीक्षण, खुद को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्यों को सटीकता से पहचानने का सबसे बड़ा अवसर बन सकता है। येल यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध मनोविज्ञानी पॉल ब्लूम कहते हैं, एकांत एंटीबायोटिक की तरह होता है। यदि एकांत का समुचित सेवन किया जाए तो यह आपको शानदार व्यक्तित्व दे पाने में समर्थ होता है। अंतर्मुखी होने के लिए एकांत का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन इसके लिए परिवार व समाज से कटने या दूर होने की जरूरत नहीं। एकांत का लाभ लेने के लिए फ्रांस का विचार है, तुम्हें अपना कमरा छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपनी टेबल पर बैठकर ध्यान से सुनते रहो। तुम्हें सुनने की भी जरूरत नहीं, बस इंतजार करो, शांत और अचल रहने का प्रयास करो। यह दुनिया खुद ब खुद स्वयं को तुम्हारे सामने उजागर करेगी। फ्रेंच का यह कथन सत्य है, बस इसकी अनुभूति करने की जरूरत है। पहले कई लोगों ने इसका अनुभव किया है। वैज्ञानिकों, कवियों, लेखकों ने इस एकांत के द्वारा ही अपनी समस्याओं को सुलझाया है और अपने रचनात्मक जीवन की शुरुआत की है। इसके माध्यम से हम भी रचनात्मक बन सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। हर दिन कोई न कोई उलझन, एक साथ कानों में शोर मचाती आवाजें, संसाधनों का जोड़ तोड़, सामाजिक दबाव, कुछ पाने की चाह और न पा सकने की कसक, मानो पूरे जीवन का सच यही है। ऐसा लगता है जैसे जीवन यहीं तक सिमट कर रह गया है। जीवन में हर समय भाग दौड़ बनी ही रहती है। इसी अंधी दौड़ में जीवन का समय कब गुजर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। अफसोस तो तब होता है जब हम एकांत में शांत होकर 2 घड़ी मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है, यह जानकर कि दुनिया की अंधी दौड़ में हमने जीवन के अनमोल समय को यूं ही गवा दिया। दुनिया के आकर्षणों में इस तरह से खो गए कि कुछ होश ही नहीं रहा। इस संसार में बहुत कुछ पाने का भ्रम तो हुआ, लेकिन हम स्वयं को ही खो बैठे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने कभी स्वयं को जानने का प्रयास ही नहीं किया। कभी एकांत के क्षणों का लाभ नहीं लिया, कभी अंतर्मुखी नहीं हुए। न हम स्वयं को कभी समझ पाए, न अपनी क्षमताओं को जान पाए और न ही उनका उचित विकास कर पाए, क्योंकि हमारे देखने का नजरिया ही इस तरह का हो गया है कि हम दूसरों की नजरों से स्वयं को देखते हैं, दूसरों के कहने के मुताबिक स्वयं को ढालने का प्रयास करते हैं। हम क्या हैं, हमें क्या होना चाहिए, इस बारे में सोचना तो दूर की बात है। ज्यादातर लोग तो इन प्रश्नों से अनजान हैं। प्रायः लोग अंतर्मुखता को एक अवगुण समझते हैं, क्योंकि उन्हें अंतर्मुखी होने का वास्तविक अर्थ ही पता नहीं। लोग अंतर्मुखी होने का मतलब यह समझते हैं कि किसी से बात न करना, अपनी अभिव्यक्ति न देना, शांत व मौन रहना, सामाजिक क्रियाकलापों में अपनी भागीदारी न करना, जबकि अंतर्मुखी होने का वास्तविक अर्थ है अपने साथ होना, और यह तभी संभव है जब व्यक्ति भीड़ का हिस्सा न हो, अंधी दौड़ से दूर एकांत व शांत हो। यही कारण है कि उच्चतर जीवन की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति अपने जीवन का अधिकांश समय एकांत में बिताते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि लोग एकांत में जाने से घबराते हैं, क्योंकि ऐसा होने पर वे सभी स्मृतियां जिनके विषय में हम यह सोचते हैं कि वे अब हमारे चेतन मन से विदा हो चुकी हैं, वे सभी एकांत होने पर पुनः हमें अपनी उपस्थिति का आभास कराने लगती हैं। एकांत में उनका अचेतन मन उन पर हावी होने लगता है, जिसमें या तो भूतकाल की यादें होती हैं अथवा भविष्य की नकारात्मक कल्पनाएं। नकारात्मक यादें कुंठा का कारण बनती हैं और नकारात्मक कल्पनाएं चिंता का। ये दोनों ही स्थितियां नकारात्मक परिणाम देने वाली होती है और इसीलिए ज्यादातर व्यक्ति एकांत सेवन से भयभीत हो जाते हैं। परंतु अंतर्मुखता का अर्थ एकांत में जाकर अचेतन को अपने ऊपर हावी होने का अवसर प्रदान करना नहीं है। एकांत सेवन का सही उपयोग करने के लिए हमें अंतर्मुखता के सही अर्थ को समझना जरूरी है।
अन्यथा हमें इस प्रक्रिया में निराशाजनक परिणाम ही मिलेंगे। अंतर्मुखी होने का अर्थ है अपनी वास्तविकता के साथ, अपने वर्तमान के साथ, अपनी संभावनाओं के साथ, अपनी संपूर्णता के साथ होना। जब व्यक्ति अपनी संपूर्णता के साथ होता है और इसके आधार पर अपने लक्ष्य का निर्धारण करता है, अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढता है, तो इसके परिणाम चमत्कारी होते हैं। जब व्यक्ति एकांत में शांत होता है तो वह अपनी संपूर्णता के साथ होता है। तब उसमें सृजनात्मक शक्ति का उदय होता है। सृजनात्मक शक्ति वह है जो नए समाधान देने में सक्षम है। यही कारण है कि श्रेष्ठ व महान आत्माएं अपने जीवन का अधिकांश समय एकांत में बिताती हैं। जीवन में सफल होना है, कुछ श्रेष्ठ व कुछ नया करना है, तो अंतर्मुखी होना होगा, अर्थात अपने साथ, अपने वर्तमान के साथ, अपनी वास्तविकता के साथ, अपनी संपूर्णता के साथ होना होगा। और इसके लिए आवश्यकता है एकांत व शांति की। सामान्य जीवन से अलग कुछ देर अपने साथ समय बिताना अद्भुत एहसासों से भरा होता है। प्रतिदिन कुछ समय एकांत में बिताने से हमारा संपर्क हमारी उन शक्तियों से होता है जो हमें सफलता के नजदीक ले जाती हैं। व्यक्ति जैसे ही आधुनिक संसार के बंधनों से बाहर निकलकर प्रकृति में हरियाली के बीच कुछ वक्त गुजारना शुरू करता है, मस्तिष्क सामान्य विचारों की बेड़ियों से मुक्त होने लगता है, वह उसमें रचनात्मकता जन्म लेने लगती है। बिल गेट्स इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। जब वह माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, तब हर 6 महीने में एक हफ्ते के लिए जंगलों में जाकर पूरी दुनिया से दूर रहते थे। इसे वह थिंक वीक कहते थे। इस दौरान वह न केवल किताबें पढ़ते बल्कि अपने लक्ष्य पर गहराई से सोचते, अपनी प्रगति की समीक्षा करते और यह तय करते कि अगले 6 महीनों में उन्हें क्या हासिल करना है। यह रणनीति उनकी सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। एकांत में रहने के लाभों के पीछे छिपा विज्ञान बड़ा ही विलक्षण है। एकांत स्व आलोचना करने वाले मस्तिष्क को शांत कर देता है और नैसर्गिक प्रतिभा के अब तक दबे हुए हिस्सों को सक्रिय कर देता है। इसे अंग्रेजी में ट्रांजिएंट हाइपोटैलिटी कहते हैं। इस तरह व्यक्ति जीवन की चुनौतियों के लिए सही मायने में तैयार हो जाता है। जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है तो उसके मस्तिष्क की बीटा तरंगें धीमी होकर अल्फा में बदल जाती हैं। जब आप एकांत में होते हैं तो दिमाग का वह हिस्सा जो खुद पर सवाल उठाने, चिंता करने और उलझने पैदा करने का काम करता है, धीरे धीरे शांत होने लगता है। इसके आगे की प्रक्रिया में ही एकांत का अभ्यास करने का लाभ छिपा है। एकांत, शांत व प्रसन्न मनस्थिति की अवस्था में व्यक्ति की न्यूरोकेमिस्ट्री भी बदल जाती है। ऐसी अवस्था में प्रसन्नता, आनंद और चेतना जगाने वाले न्यूरोकेमिकल तेजी से बनने लग जाते हैं और नए रचनात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं। रचनात्मकता बढ़ने लगती है। ऐसी समस्याओं के समाधान मिलते हैं जिनके समाधान निकालना साधारणतया संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए ऋषियों का यह कथन है कि शांत व प्रसन्न मन स्थिति में दिव्य चेतना अवतरित होती है। इस तरह एकांत में रहने, अंतर्मुखी होने के फायदे हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मन इसके लिए तैयार है या नहीं। जब तक व्यक्ति सही ढंग से सोचना, समझना आरंभ नहीं कर लेता, तब तक ज्यादा अंतर्मुखी होने का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अन्यथा एकांत में नकारात्मक विचार करने या कुछ भी सोचते रहने से सकारात्मक परिणाम हस्तगत न होंगे, बल्कि परेशानियां और बढ़ जाएंगी। यह सच है कि अंतर्मुखी होकर हम संपूर्ण रूप से एकाग्र हो सकते हैं, अपनी क्षमताओं व शक्तियों का सही आकलन करके उनका सही उपयोग कर सकते हैं और अपनी अंतश्चेतना का विकास कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले उपयुक्त मनोभूमि तैयार करना आवश्यक है। बिना उपयुक्त मनोभूमि के एकांतवास व्यर्थ की समस्याओं के विषय में सोचने का माध्यम बन जाएगा और उसके कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पाएंगे। इसलिए हमें धीरे धीरे एकांतवास का अभ्यास आरंभ करना चाहिए और प्रारंभ में दिन के कुछ मिनटों से बढ़ाकर उसे एक निर्धारित अवधि तक ले जाना चाहिए। अवधि बढ़ाने के साथ एकांतवास में अंतर्मुखी चिंतन को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि उस समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया जा सके। तो मित्रों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? कृपया नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आपसे हमारी अगली वीडियो की कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं फिर एक रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।